मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की फटाफट खबरों की ओर। उज्जैन शहर के निरंतर कोरोना मारी के दौर में श्वानों को बिस्किट और टोस्ट खिलाकर मानवता का उचित उदाहरण विश्व हिंदू महासंघ की टीम द्वारा लगातार दिया जा रहा है। देवेंद्र शाह लाला ने बताया कि हमारी टीम ने कोरोना महामारी के दौर में अखबारों में प्रकाशित खबर से प्रेरित होकर बाबा महाकाल के सेनापति काल भैरव के वाहन श्वान, जो कि बेजुबान कुत्ते हैं, उन्हें भूख से विचलित होने के कारण जीवन दया का संकल्प लेते हुए यथासंभव 3 मई तक लगातार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर निजी खर्च से बिस्किट और टोस्ट खिलाने का प्रयास किया है और यह लगातार 3 मई तक जारी रहेगा। उज्जैन शहर में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन के चलते शासन प्रशासन फिर से सख्त हो गया है। उज्जैन पुलिस ने कुछ दिन के लिए ढील दी थी, लेकिन लोग रोजाना सड़क पर घूमते नजर आने लगे। लोगों के इस रवैये के चलते उज्जैन पुलिस ने फिर से 4 दिन के बाद सख्ती बढ़ाते हुए फिजूल बाहर घूम रहे लोगों पर एक बार फिर से कार्यवाही की है। कार्यवाही करते हुए अस्थायी जेल में लोगों को भेज दिया गया है और इसी के साथ कई लोगों के वाहन भी जब्त कर लिए गए हैं। क्योंकि उज्जैन जो जिला है वो संक्रमण की वजह से रेड जोन में है और इसमें 12-13 तक कंटेनमेंट एरिया घोषित हो चुके हैं और इसको पूरी तरह से पालन कराने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स वो इसमें लगाया गया है और उसमें ऐसे पॉइंट्स चिन्हित किए हैं जहाँ पर इन जनरल पब्लिक का ज़्यादा मूवमेंट होता है या जहाँ ट्रांजेक्शन पॉइंट्स हैं, जहाँ आवागमन के वाहन आते हैं। तो ऐसे 100% की चेकिंग इंश्योर करने के लिए जो भी, चाहे वो पैदल हो या अनुमति वाला वाहन हो या अनुमति वाले लोग हैं या इमरजेंसी सेवाएं, उनको भी इन पॉइंटों पर क्रॉस चेक किया जा रहा है। इसमें यहाँ पर सभी जो चेकिंग काफ़ी कराई जा रही है, ड्रोन लगाए गए हैं, इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को इसमें लगाया गया है ताकि सभी व्यक्तियों की चेकिंग हो। अगर कहीं कोई उल्लंघन पाया जा रहा है तो उसमें जो कार्रवाई है FIR दर्ज की। सब खैर देखा गया है कि कई गाड़ियों में पास लगे हैं, कई पर तो नंबर देश के कोने कोने में कोरोना वायरस लगातार अपना कहर बरपा रहा है। इस बीच गुना से राहत भरी खबर सामने आई है। कोरोना के बढ़ते संकट के बावजूद अब यहां पर कोरोना का कोई भी संदिग्ध नहीं पाया गया है, जो कि गुना से एक राहत भरी खबर है, यानी कि एक अच्छी खबर है कोरोना वायरस को लेकर। तराना पुलिस के SDOP रविंद्र बोयत और 108 के डॉक्टर आमजन की सेवा के लिए तत्परता से तैयार बैठे हैं। जबकि लॉकडाउन लगा हुआ है, तब से ही निरंतर जन सेवा को यह अपना फर्ज समझकर मरीजों की सेवा करने में अधिकारी और कर्मचारी जुटे हुए हैं। जी, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है वो बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ही आज जो संक्रमण फैला हुआ है और जो बीमारी चल रही है वो कंट्रोल में हो पाई है। और मैं लोगों से यही कामना करता हूँ और आशा करता हूँ और यही संदेश देता हूँ कि सभी लोग अपने घर में रहें और सेफ रहें। और बात रही लॉकडाउन की, तो अपने यहाँ पे तराना में बहुत स्तर से अच्छे स्तर से सफल रहा है, जिसमें हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने बहुत अच्छा सपोर्ट करा है, साथ में पुलिसकर्मी और साथ में जो मीडिया है वो जो लगातार जो इसको अवेयरनेस कर रही है, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ है लॉकडाउन पे। और यही कामना करेंगे कि जल्द से जल्द इस चीज़ पर कंट्रोल किया जाए और सब स्वस्थ हों और ठीक। पत्रकारों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ और उनके सुरक्षा के लिए अब तक मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जबकि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ पत्रकार भी लगातार मेहनत कर अपनी जान जोखिम में डालकर अपने कर्तव्य का पूर्ण निर्वहन कर रहे हैं। इंदौर प्रेस क्लब से प्रेरित होकर देपालपुर प्रेस क्लब ने नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के लिए क्षेत्रीय पत्रकारों के स्वास्थ्य की चिंता जताई और उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर के साथ साथ ग्लव्स और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्हें वितरण की है। साथ ही प्रेस क्लब अध्यक्ष दिलीप यादव ने शिवराज सरकार को केवल शासन प्रशासन के अधिकारियों के ही स्वास्थ्य की चिंता करने और उन्हीं पे सुरक्षा और सुविधाएं मुहैया कराने के पक्षपात के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जो व्यवस्था की गई है, लेकिन पत्रकारों के स्वास्थ्य की कोई चिंता ही नहीं है शिवराज सरकार को। नोवेल कोरोना वायरस से बचाव के लिए आज देपालपुर प्रेस क्लब द्वारा इंदौर प्रेस क्लब से प्रेरित होकर नगर के क्षेत्रीय ग्रामीण पत्रकारों के लिए हम लोगों ने सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स एवं हाइड्रोक्लोरोक्वीन की दवाइयों का वितरण किया
उस दवाई देने के साथ साथ उन्हें दवाई का उपयोग कैसे करना है, इस तरह की भी समझाइश दी। इसी को लेकर आज हमने नगर के समाज सेवियों, शिक्षाविदों, न्यायाधीशों और एवं पुलिस कर्मियों के साथ साथ पत्रकारों को भी यह सारी सामग्री उपलब्ध कराई है। दिलीप यादव, अध्यक्ष देपालपुर प्रेस क्लब। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच कई ग्रामीण क्षेत्रों से जागरूक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक तरफ कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं उसी तर्ज पर लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसी स्थिति में सरकार का साथ ग्रामीण क्षेत्रों के युवा अपने ढंग से दे रहे हैं। ताजा उदाहरण है लटेरी के ग्राम कल्याणपुरा का, जहाँ ग्रामवासियों ने युवाओं ने स्वयं अपने गांव को निगरानी में रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, ताकि बाहर से आने जाने वाले लोगों पर कैमरे के द्वारा नजर रखी जा सके। साथ ही इस काम को गांव के जागरूक युवाओं ने अपने खुद के खर्च पर किया है। देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है, कहीं प्रशासन नरम है तो कहीं गरम, लेकिन शासन प्रशासन ने लॉकडाउन में जरूरी सुविधाएं, वस्तुएं कुछ देर के लिए ढील दी थी, तो उसका आमजन ने गलत फायदा उठाया। उसको देखते हुए सड़कों पर बेवजह घूमने लगे और लॉकडाउन में जारी आदेशों और नियमों का मजाक बनाकर उसका उल्लंघन किया जाने लगा। साथ ही साथ अपनी जान को जोखिम में डालकर नियमों को ताक पर रखकर सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई। गरोट सिविल अस्पताल में रक्तदान समूह द्वारा रक्तदान का आयोजन किया गया। मिथुन धनोतिया ने बताया कि मंदसौर ब्लड बैंक में ब्लड की कमी आ गई थी, जिसके चलते रक्तदाता समूह गरोट ने सिविल हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। वीरों ने शिविर में 40 यूनिट रक्तदान डोनेट किया है। इस पूरे आयोजन में रक्तदान के समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। आपका नाम? गोपाल चौधरी। रक्तदान का आयोजन हुआ था, किस विषय में? जी, हम लोगों को लॉकडाउन के दौरान ऐसी सूचना मिली थी मंदसौर ब्लड बैंक के द्वारा कि यहाँ पर ब्लड की कमी है, तो हम लोगों ने जिला कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय और एसडीएम सर गरोट, तहसीलदार मैडम गरोट, इन्हीं सभी अधिकारियों से परमिशन लेकर गरोट में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसके अध्यक्ष हमारे मिथुन जी धनोतिया, मनमोहन जी धनोतिया हैं। और इस रक्तदान शिविर में करीब 40 यूनिट ब्लड का एकत्रण हुआ है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कुशीनगर जिले के तहसील पडरौना क्षेत्र के सदर एसडीएम ने लॉकडाउन में मजदूरों और असहाय गरीबों का ख्याल रखने के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं। लोगों की सराहना की है और वो खुद भी तत्परता से काम कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी ने सरकार के द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कोटेदार के राशन वितरण कराने के साथ सख्त हिदायत देकर लॉकडाउन के नियमों का पूर्ण पालन करने की भी बात कही है। गोदाम जांच हुआ है, गोदाम में पूरा कल्ला कमी नहीं था और सर्वोट काम नहीं करा। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक मीठा लगाया जा रहा है। शनिवार और रविवार को बांटना है। जब अस्पताल खुद ही बीमार हो तो लोगों का इलाज कैसे होगा, ये तो समझने वाली बात है। हम बात कर रहे हैं उमरिया जिला अस्पताल की। वहां यही हाल है। यहां एम्बुलेंस चालक, 108 का स्टाफ, डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय सभी बिना सुरक्षा उपकरण के इलाज कर रहे हैं। इसके साथ वहां से सीएमओ अनजान बने बैठे हैं। आइए एक नजर डालते हैं इन अनियमितताओं पर। सर पीसीआर उमरिया लोकेशन के पायलट हूँ और सर ये इसी में ड्यूटी करता हूँ। मास्क वगैरह कुछ नहीं है, वही जो एक मास्क मिला है इसी को धुल के काम चला रहे हूँ अभी। और सैनिटाइजर वगैरह भी नहीं है। अब अधिकारी को बताएं सीएल सर को, तो उनने बोले हैं कुछ दिन के बाद हम अप्रूव करवा रहे हैं, अभी तक मिला नहीं सर। क्या बताएं सर, अब डर तो बनी रहती है हमेशा। यही लगता है कि आज हो जाएगा अप्रूव, कल हो जाएगा। अब ड्यूटी है सर, इसलिए करना पड़ रहा है। क्या करें, समाज सेवा है, कर रहे हैं सर। थैंक यू। यहाँ पर मुझे जो है भेजा जाता है कोरोना पेशेंट को अटेंड करने के लिए, जिसमें मैं कोरोना पेशेंट को लेके आता हूँ। बाकी मेरे को सुविधा कुछ भी नहीं दी गई है। सिर्फ फ़ोन द्वारा मुझे भेजा जाता है कि आप फ़ोन लगाते हैं, एम्बुलेंस में डीजल डलवाए। वो भी ज़बरदस्ती कहने पे डीजल डलवाते हैं और डीजल डलवाने के बाद में मुझे भेजते हैं कि जाओ फलाने जगह कोरोना पेशेंट है, वहाँ से पेशेंट उठाओ और
हॉस्पिटल लेके आओ, हॉस्पिटल में यहाँ पे उनकी जो है ब्लड सैंपलिंग की जाती है और सैंपलिंग करने के बाद वैसे ही मुझे गाड़ी पे ना तो गाड़ी पे क्वारंटाइन की जाती है, ना ही कुछ की जाती है। कुछ भी नहीं दिए जाते मुझे, मेरी सुरक्षा के लिए कुछ भी मुझे नहीं दिया। ये मेरे साथ भी हो रहा है और मेरे ख्याल से मेरे भाइयों के साथ भी हो रहा है। किसी भी वार्ड बॉय को, किसी भी यहाँ पे कर्मचारी, मेरे भाइयों को किसी को नहीं दी जा रही है। ये सुविधा किसी भाई को नहीं दी जा रही है। नहीं सर, ऐसा तो अभी क्या है, हमको हॉस्पिटल से 4 मास्क दिए गए थे नीले कलर के, और अभी तक सैनिटाइजर तो हमारी गाड़ी में भी नहीं है सर। और मास्क भी पहले आए थे लेकिन वो खत्म हो चुके हैं, अभी तक आए नहीं नए। तो अभी रुमाली बांध के हम लोग कर रहे हैं ड्यूटी। और तो डर हमको भी बहुत रहता है, इसके बारे में हम लोग भी बहुत डर रहे हैं कि कहीं अगर हमको पॉजिटिव मिल जाएगा तो क्या करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से टेस्ट तो हो ही जाते हैं हम लोग, क्योंकि पीछे पर कई बार ऐसे संदिग्ध पेशेंट आ जाते हैं जो अपने लक्षण नहीं बताते हैं, उनको हो सकता है कोरोना। तो हम लोग पास यही नॉर्मल मास्क है जो हम लोग को मिलता है, नॉर्मल मास्क है ना, और यही एप्रॉन है और ग्लव्स है नॉर्मल। और कोई वैसे जो स्पेशली जो कोरोना से बचने के लिए जो किट आती है कि इन्फेक्टेड व्यक्ति के पास हम जाएं और हम लोग इन्फेक्टेड ना हो, पीपी बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स वगैरह, वो हम लोगों को प्रोवाइड नहीं कराया गया। बिल्कुल, अगर हमारी छोटी गाड़ी में बैठ गया तो हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। साफ करने की व्यवस्था तो सर वही है, सर्फ एक्सल से गाड़ी धुलते हैं, सर वॉश करते हैं। और सर हम लोग के पास ग्लव्स भी नहीं है, जो हॉस्पिटल से लिए थे ग्लव्स और मास्क, और सैनिटाइजर तो है नहीं सर। और जो हॉस्पिटल से जो मास्क मिला था, ग्लव्स मिला था, और उसी से यूज करें सर। कि कोई लापरवाही मेरे संज्ञान में नहीं आई है, पर अगर ऐसा ही लापरवाही मेरे से कोई बताएगा तो उसको दूर करके रेक्टिफाई किया जाएगा। मेरे संज्ञान में तो ऐसी कोई बात नहीं है। न कोई सैनिटाइजिंग की व्यवस्था वहाँ पे मिस्टर रोहित सिंह है, वो 108 के नोडल भी हैं। अगर अस्पताल में 108 की कोई प्रॉब्लम थी तो नोडल को बताना चाहिए था या मेरे को बताना चाहिए था। मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई। क्या सोचता है ड्राइवरों को ये जो हम लोग पहने हुए ये नहीं पहनना है, ऐसे कोई निर्देश नहीं, केवल मास्क लगाना है। तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं जहां इतना ये संक्रामक रोग है? अगर हम कोविड पॉजिटिव पेशेंट को लेने जाएंगे तब फिर ये सब पहनाया जाएगा। साधारण में केवल मास्क लगाना है, जो कि हमको स्तर से निर्देश मिले हैं। और उसके अलावा क्या सुविधाएं चाहते हैं मिलना चाहिए या नोडल ऑफिसर से मिलना चाहिए, बजाय इसके कि वो सीधे आपसे बताएं। ना मेरे से उन्होंने किसी ने बताया व्यवस्थाओं के बारे में, ना ही नोडल ऑफिसर से बताया। लगातार अभी व्यवस्थाएं हम लोग देख रहे हैं, रोज हम लोग जाते हैं, लगातार व्यवस्थाएं बनी हुई है, लोगों को अटेंड किया जा रहा है। 104 में जो कॉल आता है 15 मिनट के अंदर हम लोग दूर कर देते हैं। तो वही स्टाफ उस वक्त जब कोई पेशेंट नंबर 2 आया, पेशेंट नंबर 1 को लेके अंदर गया हो, तो उनके लौटने तक पेशेंट नंबर 2 को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। तो वो कोई मतलब बहुत ही अनहोनी घटना नहीं है। बाकी डॉक्टर ड्यूटी रूम वगैरह सब पास में है। मेरी निगाहों में तो ऐसी कोई लापरवाही अभी तक नजर नहीं आई, लेकिन कार्रवाई की जाती है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज। अपने घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, तभी तो कोरोना को हरा सकेंगे।